दूरदर्शन को दिए गए मोदी के इंटरव्यू में काटछाट का मामला सामने क्या आया कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भड़की सियासी आग की तपन और बढ़ गई। मामला सीधे तौर पर मौजूदा समय में देश के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे में इसका तूल पकड़ना तो लाजमी था ही, लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम सामने आए वो कई सवालों के सर उघाड़ने की वजह बन रही थी। उनमें प्रमुख है कि आखिर सरकारी मीडिया, जिसे हिंदुस्तान में प्रसार भारती के तौर पर जाना जाता है, उसकी स्वतंत्रता का पैमाना क्या होना चाहिए। चूँकि प्रसार भारती को अब तक हमारे देश की सरकार की आवाज माना जाता रहा है, माना जाता है कि सरकार अक्सर खुद से जुड़े विभिन्न पहलुओं को इसी के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाती है और काफी हद तक संचार के इस माध्यम का फायदा लेने की कोशिश करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के काटछाट के मसले ने यहाँ पर उलट ही तस्वीर प्रस्तुत की है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी तो सारे घटनाक्रम में फायदा ले उड़े और सरकार की किरकिरी हो गई, और मोदी ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए ये कह दिया कि ये सारा मामला इमरजेंसी की याद दिलाता है। अब जब सीधे तौर पर प्रसार भारती पर उंगली उठने लगी तो वो भी ज्यादा समय तक चुप नहीं रह पाई, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो वो भी काफी चौंकाने वाला था। प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने इस गड़बड़ी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय से प्रसार भारती को वैसी स्वायत्तता नहीं मिली है जिसकी उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि युवा मंत्री के आने के बाद उनसे काम में ज्यादा आजादी की उम्मीद की गई थी, लेकिन पुरानी परंपराओं को तोड़ने में वो भी नाकाम रहे। अब जब सीधे तौर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर उंगली उठ गई, ऐसे में संबंधित मंत्री मनीष तिवारी का सामने आना भी जरूरी था और उन्होंने इससे खुद का पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने मोदी के इंटरव्यू को देखा तक नहीं है। काट छाट तो दूर की बात है। कुल मिलाकर प्रेस की स्वायत्तता और स्वतंत्रता देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि आगामी समय में मानो एनडीए की सरकार बनती है तो वो प्रसार भारती का उपयोग अपने पक्ष में नहीं करेगी। इलेक्शन डेस्क, स्टेट न्यूज। नमस्कार। सत्ता के संग्राम में मैं पंकज पाठक आज फिर आपके साथ हूं। आज का हमारा विषय है प्रेस की आज़ादी। अभी कुछ दिन पहले बल्कि गत 3 मई को देश में मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे मतलब पत्रकारों को, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, मोबाइल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी प्रकार के मीडिया को, मास कम्युनिकेशन को इस बात की आज़ादी है कि वे अपनी बात स्वच्छता से, स्वाभाविक रूप से, निष्पक्षता से सूचनाओं को सामने रखें और अपनी बात को समाज के सामने रखकर और उस पर बहस के मुद्दे शुरू हो सकें, राष्ट्रीय बहस हो और एक नई बात सामने आए, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, वो सामने आएँ और इस प्रकार से एक वातावरण बने जैसा कि हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, वहाँ पर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन जहाँ तक सरकारी मीडिया का सवाल है, उसके लिए क्या नीति होना चाहिए, ये अभी तक सुस्पष्ट नहीं है। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक नए सिरे से बहस की शुरुआत हुई और इस बहस को शुरू करने वाले वही सज्जन हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सत्ता में आती है या बहुमत लाती है। तो नरेंद्र मोदी का एक ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था जब दूरदर्शन ने नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू लेने का फैसला किया। वो इंटरव्यू सामने आया, लेकिन जब वो इंटरव्यू सामने आया दूरदर्शन का तो उसमें नरेंद्र मोदी ने ये प्रश्न उठाया कि ये इंटरव्यू पूरा नहीं है, इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको एडिट कर दिया गया। तो एडिटिंग का अधिकार ये मीडिया के पास में है। यहाँ 2 चीज़ें उठती हैं कि क्या दूरदर्शन को उस इंटरव्यू को एडिट करने का अधिकार था अथवा नहीं था। नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से जो वचन निकले हैं, जो बातें निकली हैं, क्या मीडिया उसको पूरा छापने के लिए स्वतंत्र है या फिर
जो चीज़ें उन्होंने कही हैं उनको पूरा का पूरा दिखाने के लिए दूरदर्शन बाध्य है? तो ये ऐसे कई प्रश्न हैं, क्योंकि जब हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं, जब वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं, जब वो कोई समाचार देते हैं, तो वो उसमें अपनी स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी स्वतंत्रता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ें हैं वो वास्तविकताओं पर आधारित हों, तथ्यों पर आधारित हों, और जो बात हम कह रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं, उनका पक्ष भी उसमें जाना चाहिए। मतलब असंतुलन नहीं होना चाहिए पत्रकारों को, मीडिया को। वो किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हैं, उन्हें संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस्ड चीज़ें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को ये कहने का अवसर न मिले कि इस चैनल ने, इस मीडिया ने, इस अखबार ने, कोई भी फॉर्म में वो मीडिया काम कर रहा है, उसने इसके साथ न्याय नहीं किया है। तो हमको अपनी चीज़ किस तरह से दिखाना है, कितनी दिखाना है, इसकी हमें स्वतंत्रता है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा जो उठाया है, जो दूरदर्शन के अपने अधिकार हैं, उसको कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, इसके बारे में क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी ने ये जो मुद्दा उठाया है, क्या वो उचित है? पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरी बात ये उठती है कि जो सरकारी मीडिया है, उस सरकारी मीडिया में जो मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं मनीष तिवारी, या उनसे संबंधित लोग, जो प्रसार भारती है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन जो सरकारी मीडिया हैं, वो जो प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो क्या उस प्रसार भारती को अथवा IBM मिनिस्टर को इस इंटरव्यू को एडिट करने का, संशोधित करने का, संपादित करने का या सेंसर करने का अधिकार है? पॉइंट नंबर 2। दूसरा मुद्दा ये उठता है। तीसरा मुद्दा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि सरकार के सामने हमेशा ये प्रश्न उठता है कि हमारी बात को कौन आगे रखेगा, क्योंकि हमारे समाज में सरकारी मीडिया के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन और आकाशवाणी है, ये सरकार के मंच हैं, ये सरकार की आवाज़ हैं। ये सरकार ये चाहती है कि हम अपनी बात को अपने मंच के माध्यम से पूरी तरह प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि जो निजी क्षेत्र में अखबार काम कर रहे हैं और जो चैनल काम कर रहे हैं, जो वेब मीडिया, क्योंकि ये ज़माना वेब मीडिया का आ गया है और धीरे धीरे जो है मोबाइल मीडिया की तरफ ये मीडिया जा रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद और भी प्रगति हो रही है, दिन दिनों रात चौगनी प्रगति इस क्षेत्र में हो रही है। तो ये जो निजी क्षेत्र के मीडिया हैं, उनका ऐसा मानना है सरकार का कि ये हमारी बात को उस रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो आखिर हमारी बात को हमारे रूप में जो विकास की पत्रकारिता है, जो हम निर्णय ले रहे हैं, उनको हूबहू ज्यों का त्यों उसी रूप में, बगैर किसी ट्विस्ट की, क्योंकि आजकल राजनीति में ये भाषा बहुत तेज़ी से चल रही है कि हमने फलाने ने ये बयान दिया तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा, मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि मीडिया ने उसका आशय प्रस्तुत किया है। तो ये भी प्रश्न उठा है बाद में कि क्या मीडिया को जो व्यक्ति ने जो बात को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, क्या उस रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उसका आशय निकाल कर प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसीलिए ये प्रश्न उठता है और राजनीतिज्ञों द्वारा ये कहा जाता है कि दरअसल हमारी भाषा ये थी, हमारा कंटेंट ये था, हमने इस प्रकार के शब्दों का चयन किया, हमारी भावना ये थी, लेकिन हमारी बात को ट्विस्ट करते हुए, उसका आशय निकालते हुए, उसकी भाषा बदलते हुए, उसकी भावना बदलते हुए, उसके तथ्यों को बदलते हुए पेश किया है, ऐसा उनका कहना है। तो ये भी एक पॉइंट नंबर 3, ये भी प्रश्न उठता है। तो क्या सरकार को अपने मीडिया को नियंत्रित करने का अधिकार है? सरकार की ये बात तो कही जा सकती है, मानी जा सकती है कि सरकार को एक ऐसा मंच चाहिए ताकि वो समाज के सामने, जनता के सामने, मतदाताओं के सामने, नागरिकों के सामने जो देश में हो रहा है, जो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपनी सरकार चला रही है, जो समाज के कार्य कर रही है, जो लोगों के हित में कदम उठा रही है, जो राज्य सरकारों को वो अनुदान दे रही है, जो योजनाओं को, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैसा राज्यों को भेजा जा रहा है, जिस तरह की उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें सरकार चाहती है कि अपने तय और तथ्यात्मक रूप से अपने मीडिया के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करें। तो एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या मंत्रालय को, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है अथवा प्रसार भारती है, क्या उनको दूरदर्शन और आकाशवाणी में बैठे हुए जो मीडिया कर्मी हैं
उनकी बात को, उन्होंने जो इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने जो स्टोरीज फाइल की हैं, क्या उनको नियंत्रित करने का अधिकार है? क्या उन पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार है? क्या वो उनको स्वतंत्रता नहीं देना चाहते? तो क्या ये स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए? ऐसे कई मुद्दे नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री घनश्याम सक्सेना जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक और राजनीतिक विश्लेषक श्री प्रमोद दुबे भी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की सचिव, जो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, श्री अक्षय हुंका, वो भी आज हमारे साथ हैं। हम आज तीनों और मैं पंकज पाठक, हम चारों मिलकर आज इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, सरकारी मीडिया को कितना नियंत्रित होना चाहिए सरकार के द्वारा और कितनी छूट उसको मिलना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने ये जो अपने इंटरव्यू में जो संपादन किया गया है, जो एडिटिंग की गई है, वो कितने हद तक जायज़ होना चाहिए। तो मैं सक्सेना जी आपने से जानना चाहता हूँ कि आपने 60 वर्ष तक इस क्षेत्र में काम किया है, आप क्या सोचते हैं कि वास्तविकता क्या हो सकती है? पंकज जी, आपने नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के हवाले से बहुत बुनियादी और ज्वलंत प्रश्न उठाए हैं जी। आपका कहना है कि सरकारी मीडिया के ऊपर वास्तव में सरकार का कितना नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी बात आपने ये भी कही है कि क्या किसी वक्तव्य को काट छाँट करने में उसमें अर्थ का अनर्थ करने की भी संभावना निहित हो सकती है जी। तीसरी बात यह है कि ऐसा करते समय क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए मूलभूत रूप से कि इसमें जो मुक्तायु व्यक्ति का अधिकार है, मुख्य अधिकार मुक्तायु व्यक्ति का है, क्या उस अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है? किसका हनन? जो आपकी जो मुक्तायु व्यक्ति है, यानी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसका इसमें हनन तो नहीं हो रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट वो शब्द तो याद नहीं है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि हे मेरे दोस्त, देश मेरी आँख ऐसे वातावरण में खुले जहाँ हमें बोलने की आज़ादी हो। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का सपना था, ये जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पिछली कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, और चाहे ये यूपीए की सरकार रही हो, उन सब सरकारों ने किसी न किसी रूप में इस स्वतंत्रता के अधिकार का किसी न किसी रूप में बराबर हनन किया है यानी। और इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि एक सा होता है लैलाए हुकूमत का मिजाज। हुकूमत की लैला जो है, उसका मिजाज, उसकी संस्कृति, उसकी फितरत एक तरीके होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि एक हमारा व्यू पॉइंट है, हमारे विचार करने का एक तरीका है, और उस विचार करने के तरीके के अलावा दूसरे विचार नहीं हो सकते। अथवा एक जो उसमें बुरी बात है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि जिनकी विचार भिन्नता है वो दरअसल हमारे खिलाफ हैं। वो ये नहीं समझते कभी कभी कि ये विचार हमारे विचारों के पूरक भी हो सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के बारे में जो मैंने पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि संभवतः एक 37 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें कुछ ऐसी जगहों पर काट छाँट की गई है जो संभवतः नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया है। अभी ये कहना बड़ा कठिन है कि क्या वो बातें ऐसी थीं जो वास्तव में यूपीए या कांग्रेस नीति यूपीए के खिलाफ जाती थी। ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो दुख है वो इस बात का है। दूसरा, अभी जो एक वातावरण है, वो एक माहौल ऐसा बन रहा है कि एक नकारात्मकता का माहौल हमारे देश में बन रहा है। यानी हर चीज़ में हम लोग ये कहते हैं कि यानी हमारे कहने में, हमारे वक्तव्य में एक आस्था का संकट निहित आता है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है आज की तारीख में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति और हर संस्था एक दूसरे को आज छलने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है और यदि सरकारी मीडिया ने उसमें कुछ काट छाँट की है, तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी को ऐसा लगेगा कि उनकी अथॉरिटी को, उनके वक्तव्य को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। मुझे जब मैं सरकारी नौकरी में था तो एक बड़े अधिकारी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बड़े व्यवहारिक और सफल अधिकारी माने जाते थे, काम धाम नहीं करते थे, लेकिन बड़े सफल थे। उनका कहना यह था कि अगर आप फाइल पर कोई आदेश देते हैं तो इस प्रकार का आदेश दीजिए उसके फाइल के ऊपर कि रोको मत, जाने दो। तो चाहे आप रोको मत के बाद कॉमा लगा दो और चाहे आप जाने के बाद कॉमा लगा दो, उसके दोनों अर्थ होते थे कि इसको रोको मत जाने दो या रोको मत और जाने दो। तो ये जो काट छाट का तरीका है
जिसको के अधिकांश नेता लोग ये कहते हैं कि हमारे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है उसका नाम है वो तोड़ मरोड़ इंडस्ट्री रख देना चाहिए, क्योंकि करीब करीब 99% और सब पार्टियों के नेता ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी अवसर पर यह जरूर कहा है कि हमारे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। मुझे इतना भर जानना है, जैसे कि ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि नेति नेति, ब्रह्म को कोई नहीं जानता, तो ये जानना है कि वास्तव में जो तोड़ा मरोड़ा गया है वो क्या था जिसको तोड़ा मरोड़ा गया है, ये एक जानने की जरूर बात है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो इसमें दो तीन चीज़ें मुख्य हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वक्तव्य को तोड़ना मरोड़ना, तथ्यों से खिलवाड़ करना, और इसी के माध्यम से ये कि जो मूल बात कही गई है, हालांकि वो चीज़ उसमें आ जाती है, लेकिन आपत्ति फिर भी नेताओं को होती है। और ये बात सही भी है कि जिसने जो कहा है मीडिया उसको अगर हूबहू जो का तो प्रस्तुत कर देता है तो उसमें बुराई क्या है। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर किसी निजी न्यूज़ चैनल में ये इंटरव्यू जाता और उसमें अगर ये एडिट होता तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस पर शायद संभवतः आपत्ति नहीं करते। लेकिन चूंकि ये काम यहाँ दो चीज़ें हैं कि चूंकि एक काम ये सरकारी मीडिया में हुआ है इसलिए उनको बुरा लगा है, क्योंकि सरकारी मीडिया जो है वो पूरा का पूरा सरकार से जुड़ा है और उसी सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको ये लगेगा कि ये ज़रूर किसी दुर्भावना के तहत मेरी विचारों को काटा गया है, कम किया गया है। एक चीज़ तो ये उनका जो कहना है ये इस तथ्यों के प्रकाश में ये सही माना जा सकता है। नरेंद्र मोदी का ये जो आपत्ति है इसको कुछ हद तक, हम काफ़ी हद तक बल्कि सही कह सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात प्रमोद जी ये है कि अगर ये चीज़ उन्होंने कही है कुछ नरेंद्र मोदी ने, जो कि काट दी गई है यूपीए की सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, और उसकी आदेशों का पालन भी करना उनके लिए ज़रूरी है, प्रसार भारती के माध्यम से दूरदर्शन को भी, और जिसने ये एडिट किया होगा उसके लिए भी ये अनिवार्यता है अगर उसको वहाँ पर अपना काम अपने उस दायरे के अंदर और उनकी सेवा शर्तों के अंदर करना है तो उसके लिए अनिवार्यता है। लेकिन अगर वहाँ पर जो चीज़ें काटी गई हैं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की आपत्ति भी इसलिए होगी क्योंकि वो ज़रूर ऐसे तथ्य रहे होंगे जो कि सीधे सीधे यूपीए सरकार को पे प्रहार है सीधे सीधे, इसलिए उन चीज़ों को काटा गया। वरना 37 मिनट का इंटरव्यू तो दिखाया गया और उसका हो सकता है कि 5-10 मिनट का हिस्सा काटा गया हो। आप क्या कहेंगे, क्या इसमें आपकी दृष्टि से क्या उचित होना चाहिए? इसे थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की इसमें ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ऐसी चैनल को इंटरव्यू इसलिए दिया जा रहा है कि वो कुछ काट छाट कर ले। जैसे मार्केट में जो चीज़ बिकती है उसे दिखाना पड़ता है तब वो बिकती है, लेकिन मानव का स्वभाव है, अभिव्यक्ति के मामले में ऐसा है कि जो ना कहा जाए, जो ना दिखे, उसके बारे में जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ती है। 35 मिनट में जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा 2 मिनट में है जो रोका गया है। ऐसा नहीं है कि और माध्यम नहीं है। इस समय तो तूफान आया हुआ है, इस समय चारों तरफ एक विस्फोट हो गया है सूचना की क्रांति का, कि जो बात कहना चाहते हो तुम दूरदर्शन क्या कई जगह कह सकते हैं। एक राष्ट्रीय चैनल की बात नहीं है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लोग कहते हैं हॉकी, लेकिन इस देश में खेला क्या जाता है? क्रिकेट। तो ये जो स्थिति है, आज केवल दूरदर्शन में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो वो जो कटा हुआ अंश है वो केवल कटा हुआ है या जोड़ा तोड़ा गया है। तो अभी तक के जो आरोप लगाए गए हैं वो ये आरोप हैं कि वो जो है उन अंशों को नहीं दिखाया गया है। तो ये इतना संगीन या गंभीर बात नहीं है। पूरे देश के अंदर इस समय सैकड़ों चैनल है, एक एक प्रदेश में 100 चैनल चल रहे हैं, छोटे बड़े मिला के, लोकल चैनल से मिला के ऊपर तक। ये व्यक्ति के विशेष अधिकार है कि वो इंटरव्यू देना चाहता है या नहीं देना चाहता, और ये सरकारी एजेंसी का कुछ अंश तक विशेषाधिकार है कि वो क्या दिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रसार भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं वो एक मर्यादा के अंदर होते हैं, और आज की तारीख में राजनेताओं की भाषा ऐसी है कि उसको भी मर्यादित करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल ठीक। हाँ, अन्यथा आप देखिए कि जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं
उसमें जो दिखाया जा रहा है वो आप परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते। उनमें जो दिखाया जा रहा है या जो नेता बोल रहे हैं वो किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री के पद के योग्य या उस गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली बात कही नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की आशा और संभावनाएं हम तलाशते हैं वो वैसी भाषा, वैसे संवाद हमको सुनाई नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात प्रेस की स्वतंत्रता की, तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात को इससे इतनी आसानी से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि केवल प्रसार भारती की बात नहीं है। बिहार में फरवरी में 9 फरवरी को 4 दिन तक के पेपरों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कश्मीर में 2009 में, 2008 में और 2013 में, फरवरी 2013 में 4 दिन तक के पेपरों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। सारी चैनल्स बंद कर दी गई, इवन मोबाइल तक बंद कर दिए गए, क्योंकि मोबाइल भी एक छोटे मोटे चैनल का ही काम करता है। संवादों का संप्रेषण जितना बेहतर तरीके से आज की तारीख में मोबाइल के अंदर हो रहा है, उतने इफेक्टिव तो चैनल्स भी नहीं है। आज व्हाट्सएप पे देख लीजिए, आज फेसबुक पे देख लीजिए, जितना तेजी से विचार फैल रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर लाखों लोग उन चीजों को देखते हैं, बजाय चैनल तक पहुंचने के चलते चलते देखते हैं। क्योंकि वो पॉकेट में है उनके, वो टीवी पॉकेट में है उनके, उस पर वो बात करते हैं, उसको वो अग्रेषित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चीज है कि प्रेस की स्वतंत्रता की जहां तक बात है, तो वो क्योंकि अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है, संविधान के खंड 3 में दी हुई है, तो निश्चित तौर पे एक संवेदनशीलता की बात है। लेकिन जब संचार माध्यम इतने विकसित नहीं थे तब यह गंभीर बात थी। आज की तारीख में तो यह किसी भी स्थिति में गंभीर बात नहीं। मैं ये आपसे पूछता हूं कि ये जो संवाद चल रहा है यहां पर, यह क्या लाइव संवाद है? यदि ये लाइव संवाद है तो इसमें किस प्रकार का, कहां से सेंसर हो पाएगा और कौन सा व्यक्ति सेंसर कर सकता है? प्रमोद जी, ये हम चर्चा इसको जारी रखेंगे। अब छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं और फिर आपसे ही इसको शुरू करेंगे।